पूरी रात का ससुराल। रात में उल्लू जगते हैं, हमने ऐसा सुना है और देखा भी है, लेकिन यहाँ तो इंसान भी पूरी रात जागते उल्लुओं की तरह ही है। सुषमा, जो कि किसी उल्लू से कम नहीं है, बेचारी बहुओं का क्या होगा पता नहीं है। उनकी हालत तो जैसे गई भैंस पानी में। बड़ी बहू, निमकी बनाकर रख देना, मुझे रात में टीवी देखते हुए कुछ खाने की आदत है। निमकी बहुत दिन हो गए खाए। ठीक है, बना दूंगी मम्मी जी, टाइम मिलते ही। लेकिन मम्मी जी, इतनी रात को टीवी देखना कोई अच्छी बात है क्या? जो सीरियल आप रात को देखती है ना, उसका रिपीट टेलीकास्ट दिन में देख लीजिए। बहू, रात में मुझे टीवी देखने में मजा आता है, कोई शोरगुल नहीं, वरना दिन में कितनी आवाजें होती है, कोई मुझे अच्छे से देखने भी नहीं देता। मम्मी जी, आप अपने कमरे में देखती है तो किसी को आने मत दीजिए वहां। अरे ये सब छोड़ो, कौन सा मुझे कुछ करना है जो मैं रात या दिन का सोचूं। तू ना निमकी के साथ चूड़े भी तल देना, मुझे पसंद है बहुत चूड़े, उसमें दाल, मिक्सचर और मूढ़ी मिलाकर, आहा क्या स्वाद है। ठीक है मम्मी जी, बना दूंगी। तभी आंचल रसोई में आकर नंदिता से कहती है, भाभी इन सब ड्रामों से डिस्टर्ब होता है मुझे। मम्मी जी को रात में जगने की आदत हो गई है, बच्चे भी वही सीखेंगे देखकर। मुझे सब पता है बाबा, मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो मम्मी जी की बातों में आ जाऊंगी। आंचल और नंदिता मिलकर सुषमा के लिए रात का जुगाड़ बनाने लगती है। भाभी, ये लोग दुकान से आते ही होंगे, आप ये सब करो, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है आंचल। आंचल दोपहर का खाना तैयार करती है। इतने में ही घर के सभी मर्द खाने पर आ जाते हैं। अरे थोड़ा जल्दी खाना लगाना। हाँ, बस लगा रही हूँ, हाथ खाली नहीं है। आंचल तुम ही लगा दो फिर, मुझे और भैया को निकलना है जरूरी काम से। नंदिता और आंचल झट से सबको खाना लगा देती है। उज्जवल कहता है, अगले हफ्ते हमारी नई दुकान का ओपनिंग है, अग्रवाल स्नैक्स एंड फूड कॉर्नर। क्या क्या रखोगे बेटा दुकान में? वैसे तो सब है अभी माँ, पिज्जा, बर्गर, चाय, लेज, कुरकुरे, आइसक्रीम, चाय, कॉफी, सारे स्नैक्स। वाह गोलू भैया, हम भी चलेंगे। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। पसंद है तो क्या हुआ, खाना नहीं है समझे? मम्मी, चाची देखो ना, डांट रही है। नहीं बेटा, चाची डांट नहीं रही है, वो तुझे सही समझा रही है। वो सब बेचने के लिए है, अगर हम ही खा लेंगे तो दुकान में बेचेंगे क्या? ओपनिंग वाले दिन जिसको जो खाना होगा वो खाएगा, कोई मनाही नहीं। गोलू, मैं और नानू सुबह पहले ही चलेंगे, क्यों गोलू? और सुबह से हम तीनों का खाना उस दिन का मत बनाना बहू। हाँ दादी, मजा करेंगे हम। नंदिता और आंचल दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। सब खा पी लेते हैं। उज्जवल और अमन ओम को दुकान पर छोड़ देते हैं और खुद नई दुकान के काम से निकल जाते हैं। इधर आंचल नंदिता से कहती है, मम्मी जी किसी बच्चे से कम नहीं है, नानू और गोलू के साथ खुद बच्ची बन गई है। अरे ठीक है ना, इसी बहाने बच्चों को भी कंपनी मिल जाती है। इसी तरह हफ्ता बीत जाता है और अग्रवाल स्नैक एंड फूड कॉर्नर की ओपनिंग हो जाती है। नानू, गोलू और सुषमा दुकान पर सुबह पहले ही पहुंच जाते हैं। घर के तीनों मर्द तो पहले ही दुकान पर रहते हैं। दूसरी ओर नंदिता और आंचल सबके लिए खाना बनाती है। सब आएंगे तो क्या खाएंगे, खाना बना हुआ होगा तो हम लोग झट से रात में परोस देंगे। हाँ भाभी, वरना आकर तो मुझसे कुछ नहीं होगा। चल खाना तो बन गया, झट से तैयार हो जा, चलते हैं। नंदिता और आंचल शाम को दुकान पर जाती हैं। जब ओपनिंग हो चुकी थी, रात को 8 बजे नंदिता, आंचल, सुषमा दोनों बच्चों के साथ घर आते हैं। हाँ दादी, मैं तो अपने फ्रेंड्स सबको पब्लिसिटी करूंगी अपनी शॉप की। बहुत टेस्टी पिज्जा और बर्गर है। चलो बच्चों, कुछ खा लो। नहीं मम्मा, मेरा तो पेट भरा है, मैं चला सोने। मेरा भी पेट भरा है। बहू, मुझे तो तू मेरी निमकी और चूड़े बनाकर दे दे। ठीक है मम्मी जी। बच्चे सोने चले जाते हैं और सुषमा रोज की तरह अपने टीवी में लग जाती है। दीदी, आज तो इन लोगों को देर होगी, जगना होगा हमें। हाँ, जगना तो होगा ही, आज वैसे भी पहला दिन है तो 12 तो बजेंगी। और रोज मुझे लगता है कम से कम दोनों भाई 10 बजे से तो पहले नहीं आ पाएंगे। मतलब रोज हमें इसी तरह जगना होगा। अब क्या कर सकते, कोई उपाय नहीं है। मर्द के साथ औरत को भी जगना पड़ता है कमाने के लिए, लेकिन औरत तो कभी नजर नहीं आती। नंदिता और आंचल हॉल में बैठी बैठी सो जाती है। फिर 1 बजे ओम, उज्जवल और अमन घर आते हैं। उनके आने की आहट से आंचल और नंदिता उठ जाती हैं। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। और भी रुक जाओ बहू, 1 घंटे बाद खाएंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ अभी रुको भाभी, बहुत थक गए, आज तो भीड़ भी बहुत थी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है तब। आंचल और नंदिता रसोई में जाती है। आंचल कहती है, भाभी ये तो अच्छा खासा रातू जुगा हो गया,
अब ये लोग खाना खाएंगे कब, फिर हम सोएंगे कब। मैंने तो सब्जी गरम चढ़ा दी थी, फिर से गरम करनी पड़ेगी। और अब क्या ही कर सकते हैं, कल दोपहर का काम करके सो लेंगे, कोई उपाय नहीं है। सबकी आवाज सुनकर गोलू और नानू उठ जाते हैं और सुषमा के पास आकर बैठ जाते हैं। 1 घंटे के बाद आंचल फिर से खाना गरम करती है और सबको परोसती है। मैं भी खाऊंगी, मुझे भी भूख लग रही है। आजा बेटा। मुझे भी खाना है, बहुत तेज भूख लग रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मम्मा। तुझे किसने मना किया है, तू भी आजा। नंदिता धीरे से आंचल से कहती है। आंचल, लग रहा है क्या तुझे कि ये रात के 2 बज रहे हैं, जिस तरह से ये सब एक साथ बैठे हैं? ऐसा तो भाभी बस शादियों में देखने को मिलता है, लेकिन आज हमारे घर में दिख रहा है। मुझे तो इतनी तेज नींद आ रही है कि पूछो मत, लगता है बेहोशी हो जाऊंगी मैं। तू जाकर सो जा, मैं ये सब सलटा लूंगी। आंचल नानू से कहती है। बेटा चल कमरे में। नहीं, मुझे नहीं सोना। मम्मी, मैं भैया और दादी के साथ यहाँ रहूंगी। अकेले आंचल को भी सोने में खराब लग रहा होता है और सबके खाने के बाद रसोई का काम सलटाने में वो नंदिता की मदद करने चली जाती है। अरे तू क्यों आ गई, जाकर सो जा। नहीं भाभी, आप काम करोगी और मैं जाकर सो जाऊं, अच्छा नहीं लगता। सब यहीं बैठे बातें कर रहे हैं, नानू भी सोने नहीं जा रही है, तो अकेले इस तरह कमरे में जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे पागल, तू भी ना बहुत सोचती है। मैं हूं ना, कर लूंगी काम। नहीं, रहने दो, कल दोपहर में सो जाऊंगी। रात के 3 बजे सब सोने चले जाते हैं। आंचल मन में कहती है, अब क्या ही सोऊंगी, अब 1 घंटे में तो भोर ही हो जाएगी, फिर 6 बजे उठकर बच्चों का टिफिन बनाना होगा। आज तो पूरा मरण हो गया। सब सो जाते हैं। सुबह 6 बजे उठकर नंदिता रसोई में बच्चों का टिफिन बनाने में लग जाती है और आंचल को उठने में देर हो जाती है। नंदिता बच्चों का टिफिन देकर उन्हें भेज देती है, तब आंचल उठकर आती है। अरे भाभी, वो ना मेरी आंख ही नहीं खुली। अरे पापा, कोई बात नहीं, मैंने तुझे कभी देवरानी समझा है क्या? तू हमेशा मेरे लिए मेरी बहन की तरह है। हाँ भाभी, तभी तो मैं इतना सब मैनेज कर पाती हूँ। चल तू जा, फ्रेश हो जा, तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। नंदिता और आंचल को छोड़कर घर के बाकी लोग सोए रहते हैं। नंदिता नाश्ता बना लेती है और आंचल से कहती है, देख मैंने नाश्ता बना दिया है, जब सब उठ जाएंगे ना तो तुम उन्हें नाश्ता परोस देना। मैं आयरन करने जा रही हूँ, तुम तब तक दोपहर का खाना चढ़ा दो। दोनों भाइयों को टिफिन भी देना होगा ना आज। ठीक है भाभी। घर के सभी लोग 10 बजे उठते हैं और आंचल सबको खाना परोसती है। आज भी हमें आने में देर हो जाएगी, दोपहर का खाना मत बनाना हमारा। क्यों, ऐसे कैसे नहीं खाएंगे? इस तरह तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अरे कुछ नहीं होगा, हम लोग बाहर खा लेंगे। भैया, मैं टिफिन पैक कर दूंगी। अरे इतनी जल्दी खाना कैसे बनेगा, रहने दो ना, झमेला मत करो। इतने में ही नंदिता वहां आ जाती है। अरे कोई झमेला नहीं है, खाना बना हुआ है, बस पैक करना है, बाहर का कुछ नहीं खाना, टिफिन लेकर जाइए। क्या बात है, तुम दोनों तो गजब हो, सुबह पहले इतना सब कुछ बना दिया। मानना पड़ेगा आप दोनों को। ठीक है, पैक कर दो टिफिन, आने में कम से कम हमें 10 तो बजेंगे। इसीलिए तो दोपहर का खाना अभी बना दिया। आंचल टिफिन पैक करके अमन को देती है। नाश्ता करके ओम, उज्जवल और अमन घर से दुकान के लिए निकल जाते हैं। इधर सुषमा कहती है, बहू मैं सोने जा रही हूँ, नींद ही पूरी नहीं हुई मेरी। सुषमा सोने चली जाती है। आंचल कहती है, भाभी मम्मी जी तो सोने चली गई, हम कैसे सो जाएं? अब तो सब काम हो ही गया है, चल ना हम भी सो जाते हैं, बच्चे 3 बजे तक आएंगे, तभी कुछ करना होगा। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, फिर रात में भी जगना होगा ना। दुकान इन लोगों ने खोली है और खटाली हमारी है। नंदिता और आंचल बाकी सब काम करके सोने चली जाती हैं। 12 बजे तो दोनों बहुएं सोती हैं और 2 बजे ओम घर आता है और बेल पर बेल बजाने लगता है। नंदिता और आंचल इतनी थकी हुई थी कि उन्हें बेल सुनाई नहीं देती। सुषमा उठकर दरवाजा खोलती है। अरे थोड़ा रुक भी जाओ, आ रही थी ना मैं। सब कोई कहाँ, तब से खड़ा हूं, कोई सुन नहीं रहा। बहुएं सो रही हैं और मैं बैठे बैठे अकेले क्या करती, तो मैं भी सो गई। ठीक है, उन्हें उठा दो, मुझे भूख लग रही है, खाकर फिर मैं दुकान जाऊंगा। सुषमा आवाज देती है। दोनों बहुएं उठकर आ जाती है। अपने ससुर जी को खाना डाल दो। मम्मी जी, आप थोड़ा धीरे भी बोलती तो मैं सुन लेती, इतनी तेज आवाज मेरे माथे में लगती है। अरे बैल की आवाज तो तुम दोनों को सुनाई नहीं दी हैं? आवाज सुनाई देती तो उठती नहीं तुम दोनों। मम्मी जी, आप ना फोन में रिंग कर देना आपसे, ठीक है? हाँ ये ठीक है, ला मुझे भी खाना दे दे, फिर तुम दोनों आराम से सोते रहना।
आंचल और नंदिता रसोई में जाकर खाना गर्म करते हैं। आंचल कहती है, जितना सोया नहीं उतना सिर दर्द हो गया। अब सोएगी क्या? अब तो बच्चों के आने का टाइम हो गया। वही ना, मम्मी जी का क्या है, वो तो जो मन में आए बोल देती हैं। हमें पता है ना हमें कितना काम है। छोड़ ये सब, खाना लगाते हैं। नंदिता और आंचल खाना लगाती हैं। थोड़ी देर में फिर दोनों बच्चे आते हैं। नंदिता और आंचल उनमें लग जाती हैं। गोलू, नानो, आज जल्दी आ गए बच्चा। हाँ दादी, आज ट्रैफिक नहीं था तो बस जल्दी पहुंच गई। दादी लूडो खेलोगी? हाँ खेलूंगी, पहले तुम दोनों खाना खा लो, हाँ फिर मेरे कमरे में आ जाओ। ठीक है दादी। सुषमा खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। गोलू नंदिता से कहता है, मम्मी मुझे दाल चावल नहीं खाना है, मुझे चाउमीन खाने का बहुत मन है। आज मेरा एक फ्रेंड चाउमीन लेकर आया था टिफिन में। अच्छा तू रात में बना दूंगी। हाँ ना, मुझे अब भी खाना है। मुझे भी खाना है चाउमीन, मैं भी नहीं खाऊंगी दाल चावल। ठीक है, तुम दोनों बैठो, हम बना कर लाते हैं। नंदिता चाउमीन उबालने चढ़ाती है और आंचल सब्जी काटती है। फिर नंदिता चाउमीन फ्राई करके बच्चों को देती है। बच्चे चाउमीन लेकर सुषमा के कमरे में चले जाते हैं और तीनों लूडो खेलते हुए साथ में चाउमीन खाते हैं। मजा ही आ गया आज बच्चों। दादी, रात को खाने को क्या मन है आपका? मुझे तो पास्ता खाने का मन हो रहा है भाई। ठीक है, मैं मम्मी से बोलकर पास्ता बनवा लूंगी। नंदिता और आंचल दोपहर का बचा हुआ खाना उठाकर फ्रिज में रखती हैं और रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। दाल चावल तो पड़े हैं, हम वही खा लेंगे रात में, नहीं तो फिर उसे उठाकर रखो, फ्रिज ऐसे ही भरा पड़ा है। ठीक है भाभी, लेकिन हम दोनों कितना ही चावल खाएंगे, कल से थोड़ा कम बना लेंगे। हाँ ऐसा ही करना होगा। नंदिता और आंचल रात का खाना चढ़ाती है। इतने में ही सुषमा चाय मांगती है। हाँ अभी देती हूँ मम्मी जी। नंदिता चाय देती है सुषमा को और फिर सुषमा दोनों पोते पोती के साथ सो जाती है। इधर रात को 11 बजे उज्जवल, अमन और ओम घर आते हैं। नंदिता और आंचल की आंखें नींद में घुली रहती है। खाना लगा दूं क्या? बहू रोज अब एक ही बात कहे क्या? थोड़ा आराम करेंगे फिर जाकर खाएंगे, अभी 11 तो बजे हैं। तब तक तुम लोग अपनी मम्मी और बच्चों को खाना खिला दो। अरे वो लोग तो सो रहे हैं। इतने में ही सुषमा, नानू और गोलू उठकर आ जाते हैं। मम्मी मुझे पास्ता खाना है। नहीं, दोपहर में ही तुमने खाया था ना चाउमीन, अब रोटी सब्जी खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। देखो रोज नाटक मत करो नानू। अरे क्यों डांट रही हो, आज बना दो फिर मत बनाना। आंचल रसोई में पास्ता बनाने जाती है। जिंदगी झंड करती है, ऐसे कर रहे जैसे अभी दिन के 11 बजे हैं। पूरी रात जगेंगे, इन्हें क्या काम है, काम तो हमारा बढ़ता है। अरे गुस्सा क्यों होती हो, काम तो हमें करना ही पड़ेगा, फिर चाहे रो के करे या हंस के। आंचल पास्ता बनाकर नानू, गोलू और सुषमा को देती है। फिर नंदिता खाना गरम करके 12 बजे सभी मर्दों को खाना परोसती है। खाना खाने के बाद वो लोग आराम से गपशप करने बैठ जाते हैं और इसी तरह रात के 2 बज जाते हैं। उज्जवल कहता है, नंदिता एक कप चाय मिलेगी क्या? हाँ अभी बनाती हूँ। नंदिता चाय बनाकर देती है, फिर जाकर सोती है। इधर सुषमा और दोनों बच्चे आराम से टीवी देखने लगते हैं। अब रोज इसी तरह चलता है। देर रात को घर आकर 2-2 बजे तक सब जगे रहते और दिन में सो जाते। लेकिन आंचल और नंदिता को दिन में भी नींद नसीब नहीं होती। एक हफ्ते बाद आंचल से बर्दाश्त नहीं होता और रविवार वाले दिन आंचल अमन से कहती है, अमन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जब देखो मुझे नींद ही आती रहती है, न दिन में सो पाती हूँ न रात को। अब तो लग रहा है कि नींद से बेहोश हो जाऊंगी। चलो तुम अभी सो जाओ, मुझे कुछ लेना होगा तो मैं खुद ले लूंगा। तुम दुकान से 10 बजे तक आकर खाना खा लो ना, ताकि मैं 11 बजे तक सो जाऊं और मेरी नींद पूरी हो जाए। ठीक है, कल से ऐसा ही होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना झेलना पड़ रहा है। अगले दिन अमन उज्जवल को रात के 10 बजे ही दुकान से घर ले आता है और आते ही अमन आंचल से कहता है, आंचल तुम मुझे खाना दे दो। अरे क्या इतनी जल्दी खा रहा है, आराम से खाना। नहीं भैया, मेरा शेड्यूल खराब हो रहा है, ये रात है और हमने इसे दिन बना दिया था, मैं खाकर सोने जाऊंगा। आंचल की नींद मेरे कारण पूरी नहीं हो रही है। ठीक है भैया। अमन खाना खाकर
आंचल और नानू को अपने कमरे में ले जाता है, लेकिन उज्जवल और ओम वैसे ही रोज की तरह बातों में लगे रहते हैं और आराम से फिर खाना खाते हैं। नंदिता जगी रहती है और रोज की तरह आज भी वो रात के 2 बजे सोती है। अगले दिन अमन जल्दी घर आकर सो जाता है और आंचल भी आराम से 11 बजे ही सो जाती है, लेकिन नंदिता जगी रहती है 2 बजे तक, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। इसी तरह अगले दिन फिर वही होता है और आज जैसे ही अमन खाने को बैठता है, उज्जवल कहता है, नंदिता मुझे और पापा को खाना दे दो, फिर तुम भी खाकर सो जाओ। तुम्हें हमारे कारण जगे रहना पड़ता है ना। अब क्या कोई नहीं बोले तो दिखाई नहीं देता क्या खुद से? ठीक है, दे देती हूँ। आज ना मुझे चक्कर आ रहा है। अरे तो मैं खुद डालूंगा, जाओ तुम सो जाओ। उज्जवल खुद खाना परोसने लगता है, तब आंचल कहती है, भैया मैं हूं ना, परोस दूंगी मैं। बेचारी भाभी 15 दिन से आधा नींद सोती है। आंचल सबको खाना खिलाकर बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देती है। फिर सब सो जाते हैं सिवाय सुषमा के। अब रोज तीनों मर्द 10 बजे ही दुकान से आ जाते और 11 बजे तक सो जाते। भाभी अब तो सब टाइम पर सो जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी, लेकिन मम्मी जी नहीं सोती, पता नहीं उनका क्या है। अरे रहने दो ना, खुद ब खुद लाइन पर आ जाएंगी वो। अब सुषमा को रात में सबकी आदत हो जाती है और अब सबके सो जाने के बाद उसका मन नहीं लगता। 3-4 दिन तो सुषमा जगी रहती है, लेकिन फिर उसका मन नहीं लगता। कोई है ही नहीं, अब किससे बात करूं, मन ही नहीं लग रहा। क्या करूं, नानू और गोलू भी अपनी अपनी माओ के साथ सो रहे हैं। चलो अब मैं भी सो ही जाती हूँ, आज तो टीवी देखने का मन भी नहीं कर रहा। और सुषमा रात को 12 बजे ही सो जाती है। अब नंदिता और आंचल का रात